पार्ट 2 में मैं शार्लोtte tilbury का कॉम्पैक्ट पाउडर आँखों पे लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि आई शेडो अच्छा टिक जाता है, जो आपका बेस है अच्छा बनता है। पहले कंसीलर लगा के फिर थोड़ा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें, या फिर लूज़ पाउडर भी लगा सकते हैं। और उसके ऊपर मैं मैक का आई शेडो लगा रही हूँ, और ये बरगंडी शेड में है। और आई शेडो का मैं विंग क्रिएट कर रही हूँ बाहर की तरफ, और इसको दोनों आँखों पे अच्छी तरह क्रिएट करके अच्छी तरह ब्लेंडिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि एक जगह प्रोडक्ट नहीं तो जमा रह जाता है। और अच्छी तरह आपको ब्लेंड करना है इनवर्ड। फिर मैं मैक का ही ये शिमरी शेड लगा रही हूँ आँखों पे, और दोनों आँखों पे लगा के अच्छी तरह फिंगर से स्प्रेड कर लूँगी। फिर ब्रश की हेल्प से भी आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फिंगर से ही लगाना है। और अच्छी तरह स्प्रेड करके उसके बाद मैं दूसरी आँख पे इसको लगाऊंगी। ये तो कितना अच्छा लुक आ रहा है, इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं। आप कहीं से बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हैं, मैक की साइट से भी बाय कर सकते हैं। फिर वही बरगंडी शेड जो मैक की है मैं आँखों के नीचे लगा रही हूँ, मोटा मोटा करके काजल की फॉर्म में लगाऊंगी इसको ऐसे करके। और ब्रशेस में यूज़ कर रही हूँ प्रॉश के, ये फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ इसके लिए मैं। और आंखों के बाहर की तरफ भी विंग क्रिएट करूँगी, ऊपर की तरफ भी। ये नीचे की तरफ इसको ब्लेंडिंग करके फिर आंखों के ऊपर की तरफ साइड्स को विंग क्रिएट करूँगी। उसके बाद मैं ये वाला कंसीलर लाइट शेड का ले रही हूँ। फॉरएवर 52 का पैलेट है, कंटूरिंग पैलेट, कलर करेक्टर पैलेट। और इसको हाईलाइट करने के लिए आईब्रोज को यहाँ मैं हाईलाइटिंग शेड लगा रही हूँ कंसीलर की। आप चाहे तो कोई शिमरी शेड भी यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर लाइट शेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी बाहर की तरफ। जब भी आपने आँखों का एक अच्छा मतलब आई शेडो का टेक्सचर देना है, तो एंड पे हाईलाइटिंग कोई भी कंसीलर शेड ज़रूर यूज़ करें। और उसके बाद फॉरएवर 52 का ही मैं ये आई काजल पेन से यूज़ करूँगी आई लाइनर बनाने के लिए। मोटा मोटा करके इसको आँखों के ऊपर लगा लूँगी आई लाइनर की तरह दोनों आँखों पे। इसकी अलग अलग शेड्स मिल जाती हैं, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन। और मैं फिर मैबलिन का ये वाला आईलाइनर पेंसिल यूज़ करके, ये लिक्विड है, ये स्केच है, और उसका विंग क्रिएट करूँगी आंखों के ऊपर। फिर एल्फ का काजल मैं आंखों के नीचे लगा रही हूँ, काजल मोटा मोटा करके लगा लूँगी। और जब आप आंखों के बाहर की तरफ काजल लगाते हैं तो आपकी आंखें मोटी दिखती हैं, लेकिन अगर आप अंदर की तरफ पतला लगाते हैं काजल तो आपकी आंखें छोटी दिखती हैं, इसलिए आपको बाहर की तरफ लगाना चाहिए। फिर रैने का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, वॉल्यूम एक्स मस्कारा, इसको डबल बार में लगाऊंगी। और आज मैंने फॉल्स आई लैशेज़ नहीं लगाई, सिंपल ऐसे ही विदाउट आई लैशेज़ के ही मैंने ये मतलब लुक क्रिएट की है। उसके बाद मैं शार्लोtte tilbury की ये वाली फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी मैं। आपको जो भी फाउंडेशन यूज़ करनी है उसको साथ साथ ही डैप करते जाएं, नहीं तो एक पहले लगा के फिर बाद में स्प्रेड करेंगे तो एक जगह जमा भी रह जाता है। तो इसलिए पहले आप उसको प्रोडक्ट को किसी प्लेट में या फिर अपने हाथ के ऊपर भी ले सकते हैं। मैंने 3 पम्प इस फाउंडेशन के यूज़ किए हैं। और अच्छी तरह आपको चीक्स पे और फोरहेड पे पहले अच्छी तरह ब्लेंडिंग करनी है, फिर जो प्रोडक्ट रह जाएगा उसको बाहर की तरफ बालों की तरफ स्प्रेड करें और नेक की तरफ नीचे लेके आएँ प्रोडक्ट को। नेक के ऊपर भी जो ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट लगा रह जाता है उसको नीचे की तरफ स्प्रेड करें, ताकि नेक अलग ना दिखे आपकी कि हाँ भाई इसका कलर लग गया और फेस का लग गया। उसके बाद इस अच्छी तरह ब्लेंड करके मैंने फिर फॉरएवर 52 का ही कंटूरिंग स्टिक लगा रही हूँ, ये वाली ट्यूब। और ये लिक्विड है और ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है ये वाले प्रोडक्ट। जो जितने भी ऐसे लिक्विड फॉर्म के क्रीमी वेस्ट के प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे ड्राई स्किन के लिए उतने बेस्ट हैं। और अगर आप पाउडर यूज़ करते हो तो वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहते हैं। लेकिन अगर आपने दोनों यूज़ करने हैं तो आप अपनी कोशिश कीजिए कि आप अपना फेस का जो बेस है मॉइस्चराइज़र का वो अच्छी तरह सेट कीजिए। मॉइस्चराइज़र अच्छा लगाएं और प्राइमर भी क्रीमी बेस लगाएं फॉर ड्राई स्किन। अगर आपकी ऑयली है तो आप मैट कोई जेल बेस्ड लगा सकते हैं और दूसरा प्राइमर। और अगर आपका जैसे फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए आप मैट लगा सकते हैं जिस पे मैट लिखा हो, जैसे कि हुड्डा ब्यूटी की फाउंडेशंस होगी। तो फिर मैं फॉरएवर 52 का ये वाला ले रही हूँ ब्लशर 04 शेड में, पीची शेड है इसका। और इसको भी वहाँ लगा लूँगी चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे, और अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी। आप जब ऊपर की तरफ ब्लशर लगाते हो तो आपका फेस पतला दिखता है, और ऐसे करके आपको अपने टेम्पल एरिया और चीक बोन्स के ऊपर ऊपर ब्लेंडिंग करनी है। और अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी इसको। और ब्रशेज़ में यूज़ कर रही हूँ ब्रश के। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी
ये वाला कंसीलर शेड ही फॉरएवर 52 के पैलेट से, और इसको हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी आँखों के नीचे। आपको प्रोडक्ट थोड़ा ही लेना है, उसको ही धीरे धीरे करके ब्लेंड करते जाना है आपको। ऐसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है आँखों के नीचे। फिर मैं चीक्स के साइड्स पे भी अच्छी तरह इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है। अभी इधर भी करूँगी, और इधर अच्छी तरह आपका कोई ब्रश ले सकते हो, चाहे तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो। मैं ब्रश से इसलिए करती हूँ कि उससे कवरेज अच्छी मिलती है फेस को, और प्रोडक्ट अच्छी तरह लग जाता है। और फिर नोज़ के साइड्स पे भी अच्छी तरह हाईलाइटिंग ये वाली शेड यूज़ करूँगी। उससे क्या है, नोज़ पतला दिखता है और भी पतला दिखता है। नोज़ के ऊपर ऊपर आपने कंटूरिंग प्रोडक्ट और ब्लशर लगाना है, और साइड्स पे आपने लाइट शेड का कंसीलर लगाना है अपनी स्किन से 2 टाइम्स लाइटर। फोरहेड और चीक्स के साइड्स पे भी अच्छी तरह लगा के इसको, और लिप्स के ऊपर भी अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी एक राउंड ब्रश लेके। आपने जहाँ जहाँ आपके फेस पे रिफ्लेक्शन पड़ती लाइट की, वहाँ वहाँ आप हाईलाइटिंग ये वाली शेड लगाओगे ना तो इजी रहता है। अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर ली मैंने। उसके बाद मैं शार्लोट तिलबरी का ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी सारे फेस पे। इससे क्या होगा कि मेरे फेस का जितना मेकअप है वो टिकेगा सारा दिन, ख़राब नहीं होगा। चाहे पसीना आए, चाहे कोई भी मतलब मॉइस्चर स्किन पे आए, तो फेस का जो मेरा मेकअप है टिकेगा सारा दिन, हिलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, फैलेगा नहीं। फिर जो एक्स्ट्रा पाउडर है इससे मैं लूज़ ब्रश से निकाल दूँगी। स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर पेंसिल ब्लड रेड कलर में यूज़ कर रही हूँ, और इससे मैं शेप दूँगी लिप्स को एक अच्छी तरह। ऐसे करके शेप दे दी मैंने, और उसके बाद इसको लगा के लिप्स की शेप दे के फिर मैं क्या कर रही हूँ कि हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक ले रही हूँ। हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक की शेड है मिस अमेरिका, और ये बहुत अच्छी शेड है गाइस। आप नायका से ले सकते हैं। जब भी ऑफ लगते हैं तो आप इसको अवेल कीजिए। वैसे इसकी प्राइस है 2100, लेकिन अगर आप इसको ऑफ पे लेते हैं तो आपको 1300 तक की पड़ जाती है। तो इसका शेड इतना प्यारा है, सारा दिन ये निकलता नहीं है शेड, आप चाहे कुछ भी खाएं। फिर मैं 01 शेड चारमेसी ब्लशर का यूज़ कर रही हूँ, और ये पाउडरी ब्लश है। पहले मैंने लिक्विड ब्लशर यूज़ किया था फॉरएवर 52 का। इसको ऊपर की तरफ अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं शार्लोट तिलबरी का हाईलाइटर ले रही हूँ। ये गोल्ड रोज़ में है इसका शेड, और इसको चीक बोन्स पे लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके नोज़ पे, फोरहेड पे और चिन पे लगाऊंगी। ये प्रोडक्ट लगा के उसके बाद शार्लोट तिलबरी का ही सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। आँखों को वाइट कीजिए, उससे क्या है कि आँखों का ख़राब हो जाता है मेकअप। ये मेरी फाइनल लुक आपको कैसी लगी? मेरी फाइनल लुक सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल। मिलते, टेक केयर, बाय।